आप हमको चौराहा पर ले चल के आप मजाक में भी अगर हमारा कॉलर पकड़ने लगिएगा, तो मुस्लिम समाज का अगर जाहिल भी लड़का होगा तो वो जान पर खेल जाएगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि ये एक सिंबल है, ये इस्लाम का सिंबल। इन्होंने जो इस शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये चरमपंथी हैं, उसको खुले शब्दों में कहे तो आप आतंकवादी कहिए। यह लोगों के दिल को इतना घात पहुंचाया कि जहां कोई विकल्प नहीं भी था, जहां आरजेडी के सिवा कोई विकल्प नहीं था, जहां डायरेक्ट बीजेपी में है, वहां भी लड़कों ने किसी नोटा को दे दिया, कहीं और दे दिया, लेकिन आरजेडी को देना वोट आरजेडी को देना पसंद नहीं किया। वो उनके दिल और ईमान को ये झटका दिया। तो आज मैं माननीय बहन जी से मैं प्रार्थना जरूर करता कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि हम पार्टी में न रहकर पार्टी से रहकर हमारा लीडरशिप डेवलप करे। मुस्लिम समाज आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। आप ओवैसी साहब को आप जो भी सीट देंगे वो ओवैसी साहब उस पर राजी हो जाएंगे। आप उनको साथ लेकर के, और आप और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, वो समय आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो एक्सट्रीमर जो है मुसलमानों को तेजस्वी यादव ने बोला, कहीं उसका तो नुकसान इनको नहीं मिला? हाँ, देखिए, ये दाढ़ी, ये टोपी, हम हाफिज हैं, आलिम हैं, आप हमको चौराहा पर ले चल के आप मजाक में भी अगर हमारा कॉलर पकड़ने लगिएगा, तो मुस्लिम समाज का अगर जाहिल भी लड़का होगा तो वो जान पर खेल जाएगा, कुछ भी करेगा, क्योंकि ये एक सिंबल है, ये इस्लाम का सिंबल है, ये इस्लाम का सिंबल है। और जब इसका अपमान करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कई पीढ़ियां उनकी राजनीति में हैं, उनके दादा, उनके पिताजी, और आजाद भारत से लेकर आज तक उन्होंने नेतृत्व किया, भारत ने संसद से सम्मानित किया, बड़े सम्मान के नजर से उन्हें देखते हैं। और उसके बाद उनके साथ एक घटना घटी, घटना ये घटी कि मुसलमानों में जो चापलूस टाइप के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के तलवा चाट करके नेता बनना चाहते हैं, उन्होंने अफवाह फैलाया कि मुसलमान, ये ओवैसी साहब जो हैं, ये बी टीम के हिस्सा हैं, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों का ईमान का मरकज है मक्का और मदीना शरीफ। वो उमरा के लिए गए थे मक्का मुकर्रमा में खड़ा होकर के काबा शरीफ के साथ, और वहां उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों के दुश्मन कहने वालों, और वहां से फिर मदीना शरीफ आए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होकर उन्होंने कहा कि मुझे बी टीम कहने वालों, मुसलमाने का गद्दार कहने वालों, मैं गद्दार नहीं हूं। अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं रोज़े रसूल पर खड़ा हूं, काबतुल्लाह पर खड़ा हूं, मैं अपनी बर्बादी की दुआ करूंगा या तुम मेरी बर्बादी की दुआ करो कि अगर मैं मुसलमान का नुकसान चाहता हूं, मैं अपना फायदा चाहता हूं, तो हमारे बच्चे हलाक हो जाएं, हमारे बच्चे यहां रहेंगे, खर्चा मैं दूंगा और तुम उस पर आमीन कहना। आमीन का मतलब है कबूल करना। जिस दिन से ये वीडियो वायरल हुई, जो अहले ईमान मुसलमान है, जिनके अंदर ईमान है, वो यह मान लिए कि नहीं, ओवैसी इस वक्त के मुजाहिद आदमी है और ये आदमी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो इन्होंने जो इस शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये चरमपंथी हैं, उसको खुले शब्दों में कहे तो आप आतंकवादी कहिए। यह लोगों के दिल को इतना घात पहुंचाया कि जहां कोई विकल्प नहीं भी था, जहां आरजेडी के सिवा कोई विकल्प नहीं था, जहां डायरेक्ट बीजेपी में है, वहां भी लड़कों ने किसी नोटा को दे दिया, कहीं और दे दिया, लेकिन आरजेडी को देना वोट आरजेडी को देना पसंद नहीं किया। वो उनके दिल और ईमान को ये झटका दिया, ये चोट दिया, और उन्होंने उसको नहीं दिया। हर जगह विकल्प ढूंढते रहे। हमसे भी लोगों ने कहा, हम लोगों ने, हमारी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। ओवैसी साहब यहाँ चंद्रशेखर आजाद से उन्होंने अपना किया था गठबंधन, लेकिन जहां उनके लोग नहीं लड़े, वहां उन्होंने कह दिया, बिहार के टीम ने, ओवैसी साहब ने, कि जहां हमारे गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां आप बीएसपी को सपोर्ट करो, आप बिना किसी शर्त को आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दो। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर ये वोट, अगर करघर में
ये वोट अगर रामगढ़ में अगर ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो रामगढ़ भी हम जीत नहीं पाते। और इसके लिए हम बहुत मुबारकबाद धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इकलौते विधायक रामगढ़ के सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जी कि जब वो रात को जब उन्हें सर्टिफिकेट मिला और बिहार प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल कुमार चौधरी जी गए तो उन्होंने जो बीएसपी का हाथी का जो लगा हुआ था उस पर उन्होंने ओवैसी साहब का भी झंडा लगाया, उन्होंने बराबर का सम्मान दिया। तो यह मैसेज दिया जा चुका है और हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी चूंकि हमारी बड़ी नेता हैं और हमारे यहाँ हमारे संस्कार में हमारी तहजीब में अपने से बड़ों को मशवरा नहीं दिया जाता। आज बिहार प्रदेश की कमेटी गई है लेकिन दुर्भाग्य से मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन अगर मैं वहीं जाता तो आज मैं माननीय बहन जी से मैं प्रार्थना जरूर करता कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि हम पार्टी में न रहकर पार्टी से रहकर हमारा लीडरशिप डेवलप करे। मुस्लिम समाज आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो मैं उनसे जरूर प्रार्थना करता कि माननीय बहन जी आप उत्तर प्रदेश में या जिस प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं आप ओवैसी साहब को आप जो भी सीट देंगे वो ओवैसी साहब उस पर राजी हो जाएंगे। आप उनको साथ लेकर के और आप और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा चोर लुटेरा भागेगा, वो समय आ गया है। मैं अपनी माननीय बहन जी से आज जरूर प्रार्थना करता कि माननीय बहन जी आप उनको अलायंस में लेकर के देश में संघर्ष करें और अभी जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ से हम बढ़ते आगे जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें आप प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करें और शोषित समाज को बाबा साहब के अंबेडकर के सपनों के अनुसार इस भारत को सजाएं, ऐसा मैं आज प्रार्थना करता। एक आखिरी सवाल सर, महागठबंधन को क्या सलाह रहेगा? महागठबंधन का मेरा सलाह ये रहेगा कि पहला ये कि अपने इंडिया गठबंधन के लीडर के रूप में हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को नेता मान ले, उनके दिशा निर्देशन में आप उनसे सीखें, उनके दिशा निर्देशन में आप काम करें। वही एक ऐसी नेता हैं माननीय बहन जी जो इनको राजनीतिक जिंदगी और राजनीतिक ताकत छोड़ सकती हैं, वरना इनको राजनीतिक पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी बात जो है साजिद हुसैन साहब ने करी है और इस तरीके से तमाम मसले पर इनसे बातचीत हुई है। आप इस बातचीत के संवाद को कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।